जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श, आपका स्वागत है आदर्श संसद चैनल में। तो रैंक निकालना मैं सिखा रहा हूँ, पीछे भी क्वेश्चन करा दिया। चलिए एकदम देखते हैं, हमको 60-70 क्वेश्चन करने हैं, एकदम देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं है। लाइक सब्सक्राइब अपना कर दें। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैंने पूरी अपलोड कर दी, आप देख लें वहाँ पर। ठीक है, बीटेक सेकेंड ईयर का थर्मोडायनेमिक्स मैंने अपलोड कर दिया। चलिए क्वेश्चन उतारिए, सिंपल है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमको निकालनी है। हम इसमें रो भी यूज़ कर सकते हैं और कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं। हमसे बोला नहीं है कि एलिमेंट्री यूज़ करना है या फिर ग्रॉस लो हमको इसमें लगाना है। ठीक है, चलिए ये उतारिए अपना। मैंने बताया आपको पहले, आप क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, वही क्वेश्चन हमको क्या चाहिए। इस पर हमको रैंक चाहिए, इसमें रैंक क्या चाहिए, रैंक चाहिए। तो देखिए इसमें EBCD है, इसमें ये 12th वाला एग्जाम्पल है। इसमें केस बनते हैं, क्या बनते हैं, केस बनते हैं इसमें। चलिए केस देखते हैं। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जीरो बनाए। जितने जीरो बन जाए उतना ही फायदा रहता है। देखिए अभी बने अब सी कॉलम को कर सकते हैं, इसको इसमें से घटा दो, इसको भी हम इसमें से घटा देंगे, तो जीरो जीरो बन जाएगा, बना देंगे। C2 C1 और C3 C1 लगाएंगे, यहाँ जीरो जीरो बन जाएगा। अब देखिए सॉल्व करके वो उसको सॉल्व हो सकता है, होगा तो ठीक है, वरना सीधे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। वन को मान लो, देखिए डिटरमिनेंट निकालना आसान है। ये तो जीरो बन गए, इसको ले लो बस, बाकी को लो मत ही, क्योंकि जीरो जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। वन ले लिया, वन हम कॉमन लेंगे तो वन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट। अब वन कॉमन लेंगे तो इसको दुपकाओ, इसको दुपकाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दी माइनस ये दुबका। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये देखिए हमने क्या करा, A माइनस बी ऐसे रन दिया, और इधर क्या B माइनस सी है, इधर क्या CA, और देखिए माइनस BC है, इधर भी C है, इधर भी C है, इधर से C कॉमन ले लिया हमने, तो इधर A माइनस बी बचा, और A माइनस बी इधर, और A माइनस बी इधर, पूरे में से A माइनस बी, और देखिए B माइनस सी भी है, B माइनस सी भी है, तो दोनों कॉमन ले लिया। A माइनस बी, B माइनस सी, और देखिए A माइनस सी अपना लगा गया, तो A हमारा डिटरमिनेंट A आ गया। ठीक है, हम अब हम करेंगे रैंक के लिए। रैंक कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट तो आ गया, इसमें केस बनते हैं। देखिए केस है, अब ये A और B C की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना, सारी चीज़ें वेरिएबल हैं सब, क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंट के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 2 3, वो तो हमारा डेफिनेट वैल्यू थी। अब देखिए वेरिएबल, तो केस वन बनेगा। अगर मान लीजिए A B C दोनों डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, एक जैसे ना हो, मतलब A की वैल्यू अलग हो, B की वैल्यू अलग हो, C की वैल्यू अलग हो। जब बताइए A की वैल्यू अलग होगी, B की अलग होगी, C की अलग होगी, D की सेम नहीं होगी, तो क्या जीरो बनेगा, क्या जीरो बनेगा क्या? और यहाँ जीरो नहीं बनेगा तो मतलब बात यही, तीनों में जीरो बनेंगे क्या सारे से, मतलब पूरा वैल्यू जीरो बनेगा क्या? और A की वैल्यू B की वैल्यू जब जीरो बनेंगी ही नहीं, जब जीरो होंगी नहीं, जब जीरो बनेंगी नहीं, तो यहाँ भी कुछ नहीं जीरो बनेगा, मतलब तीनों लाइनें जिंदा रहेंगी या फिर तीनों ब्रैकेट जिंदा रहेंगे। तो रैंक कितनी आएगी, 3। ठीक, अच्छा मान लीजिए दो A और B सेम है, A और B सेम है, तो अब मान लीजिए B की वैल्यू जीरो, मतलब सेम है, B की वैल्यू मान लीजिए A की तरह है, तो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बनेगा तो पूरा ही जीरो बन जाएगा। ये जीरो बनेगा तो यहाँ पर तो पूरा जीरो बनेगा, लेकिन रैंक हम यहाँ से पता थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि हमारा केवल एक ही ब्रैकेट तो जीरो बन रहा है, ये जीरो थोड़ी बन रहा है। रैंक निकालने की ट्रिक समझो, पूरे आंसर से मतलब नहीं है हमें, ब्रैकेट से मतलब। यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या है, 3 ये रो, ऐसे मतलब है, यहाँ पर समझ सकते हैं आप ट्रिक से। मान लीजिए A और B सेम है, तो आपको केवल एक ही ब्रैकेट जीरो बनेगा। अब B की जगह A रखेंगे, यहाँ तो सेम नहीं है तो डिफरेंट है, केवल एक ही जीरो बनेगा, मतलब एक ही लाइन जीरो बनेगी। जब एक ही लाइन जीरो बनेगी तो दो लाइन तो जिंदा रहेंगी, तो रैंक कितनी आएगी, 2। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, बस इतना ही लिखना है, बस केस ये लगाइए और सीधे लिखिए रैंक 2, बस इतना समझाना नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा, देख सकते हैं, ये मैंने वही उतारा, पूरा जो दिया हुआ था वही उतार लिया मैंने। इसके वो ट्रिक होगी, कितने बन सकते हैं, मतलब इसको आप छोड़िए, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें आप घूम जाएंगे, छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिए जितना हम बता रहे हैं। अच्छा, अब तीनों सेम हो जाएँ, तीनों सेम हो जाएँ, A ही होगा, B भी A ही होगा, सबकी वैल्यू सेम होगी, तो तीनों ब्रैकेट जीरो बनेंगे। तीनों ब्रैकेट जीरो मतलब तीनों लाइन जीरो बचेंगी, तीनों लाइन जीरो बन जाएंगे, सारी वैल्यू एक ही हो जाएगी, तो सबकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी सबकी वैल्यू बन जीरो जीरो जीरो, और यहाँ अपना रो परसेंट लगा के जीरो कर देंगे, मतलब पूरे वैल्यू में क्या बन जाएगा, जीरो जीरो बन जाएगा। सारी लाइनें क्या होंगी, खत्म होगी, सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, खत्म होंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रैंक जीरो तो कभी हो नहीं सकती है, बन तो होनी चाहिए। हम बताया था पहले, रैंक एक्सटेंडली क्या होती है, बन तो होती है। तो यहाँ पर ऑल सेम कॉलम होंगे, सब जीरो, तो उसकी रैंक क्या होगी, बन होगी। हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जीरो रैंक नहीं हो सकती, क्या लिखेंगे इधर, रैंक हम एग्जैक्टली बन तो, और मतलब एटलीस्ट वन तो होनी चाहिए, तो रैंक क्या होगी इसकी, बन। तो केस 3 बनेंगे। ठीक है, सिंपल है, वेरी गुड। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कौन सा चैनल, आदर्श संसद चैनल। कोई क्वेरी तो भैया कमेंट में करो। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री वहाँ से जाकर पढ़ते हो, प्ले लिस्ट में जा करके पूरी पढ़ाइए बच्चों की तरह बढ़िया करके, और थ्योरी लिखवाइए बढ़िया करके, आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ। ओके, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।